ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इन आर प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट मिड ब्रेन और अब बारी है सेरिबेलम की। बेसिक सेरिबेलम इज़ फॉर्मिंग अ मेजर शेयर ऑफ द हाइंड ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है वो सेरिबेलम ही होता है एंड एज यू कैन सी इट इज़ लाइंग पोस्टीरियर टू द पॉन्स एंड मेडुला हियर। ये सेरिबेलर फॉसी में लाई कर रहा होता है। सेरिबेलर फॉसी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा विच वी स्टडीड इन आर स्कल का जो हमने इन्फीरियर व्यू देखा था तो उसमें ये सब स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। अच्छा, अब सेरिबेलम बेसिकली लाई कर रहा होता है पोस्टीरियर टू द फोर्थ वेंट्रिकल। हमने जब स्टडी किया था क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉन्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडुला, तो वहाँ पर हमने जो कैविटी देखी थी दैट वाज द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो जहाँ तक बात है फोर्थ वेंट्रिकल की, तो उसकी जो इंटीरियर बाउंड्री थी वो पॉन्स और मेडुला बना रहे थे। जैसे यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि ये फोर्थ वेंट्रिकल है और इसकी इंटीरियर बाउंड्री पॉन्स एंड मेडुला बना रहे हैं। तो उसी फोर्थ वेंट्रिकल की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द सेरिबेलम एंड इन दिस वे इट इज़ इन रिलेशन टू द फोर्थ वेंट्रिकल एज वेल। तो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसको भी इन रिलेशन टू फोर्थ वेंट्रिकल ही स्टडी करेंगे। फिर एक बात ही जाती है एक स्ट्रक्चर की दैट इज़ गोइंग टू बी टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या है? इट इज़ अ शीट लाइक स्ट्रक्चर जो सेपरेट कर रहा होता है सेरिबेलम को फ्रॉम द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो कि हमने बेसिकली ये एक सेप्टा होता है, एक यू कैन से एक्सटेंशन होती है ड्यूरा मैटर की, जो कि एक्सटेंड कर रही होती है इनटू द ब्रेन टिश्यू, सेपरेट कर रही होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। इन द सेम वे हमने और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे इसी तरह के, जिसमें जो सेपरेट करते दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को। खैर उसका यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ पे हम जस्ट बात करने अबाउट द टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो कि एक शीट लाइक कवरिंग है, सेपरेट कर रही है सेरिब्रम को फ्रॉम द सेरिबेलम। अच्छा, बात की जाती है कि सेरिबेलम के दो लोब्स होते हैं या दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। ये दो लाइक दीज आर कॉल्ड एज द cerebellar hemispheres which are being separated in the midline by the vermis. This is the straight portion, the vermis, which is separated in the two cerebellar hemispheres. और ये जो ऊपर वाला व्यू है this is the superior view of cerebellum and this is the inferior view of cerebellum and in the midline we are having the vermis. अच्छा, जो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हम बेसिकली इसकी सब डिविजन्स करने के बाद करेंगे। और हम cerebellum की सब डिविजन कुछ इस तरह से करते हैं कि देयर आर 3 fissures and 3 lobes of cerebellum. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये फिर पहले ये देख लेते हैं। सेरिबेलम बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द ब्रेन स्टेम थ्रू 3 पेडंकल्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सुपीरियर वाला बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है सेरिबेलम को विद द मिड ब्रेन, मिडल वाला कनेक्ट कर रहा होता है सेरिबेलम को विद द पॉन्स हियर एंड इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल इज कनेक्टिंग द सेरिबेलम विद द मेडुला ऑब्लिंगेटा ऐसे। सो अच्छा, पेडंकल्स बेसिकली ऐसे टोल्ड यू कि दीज आर सिंपली द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स भी आपस में एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर से बना देते हैं, एक स्टॉक से बना देते हैं जो डिफरेंट ब्रेन के टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। दिस केस अगर पॉन्स की बात करिए तो पोन्टाइन न्यूक्लियर से कुछ फाइबर्स इमर्ज कर रहे होते हैं, एज यू कैन रिकॉल फ्रॉम आवर सेकेंड लास्ट लेक्चर कि कैसे वो फिर बना रहे थे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहा था पॉन्स को विद द सेरिबेलम। सो दीज आर जस्ट द एग्रीगेशंस ऑफ नर्व फाइबर्स। अच्छा, इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिबेलम के 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। अच्छा, मिडल लोब को पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द प्राइमरी फिशर, जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज द प्राइमरी फिशर एंड दिस अपर रीजन इज द एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब हमें मेजरली ना सुपीरियर सर्फेस पे नजर आता है और जो पोस्टीरियर लोब है वो बेसिकली इन्फीरियर सर्फेस पे होता है और एक मेजर शेयर जो है सेरिबेलम का वो पोस्टीरियर लोब ही बना रहा होता है। तो दिस होल इज़ द पोस्टीरियर लोब, दिस होल इज़ द एंटीरियर लोब एंड और जो नीचे ब्लू सा रीजन है दिस इज़ द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। अच्छा, जो 3 फिशर्स की बात की हमने, एक है प्राइमरी फिशर, एक है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड थर्ड वन इज़ द यूविलोनोडुलर फिशर। अब ये 3 फिशर्स का काम क्या है? फर्स्ट फिशर तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेट कर रहा होता है हमारे एंटीरियर लोब को फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज़ द प्राइमरी फिशर। जो सेकंड फिशर है ना हॉरिजॉन्टल फिशर, वो बेसिकली जस्ट सुपीरियर सर्फेस को इन्फीरियर सर्फेस सेपरेट आउट कर रहा होता है और वो कोई इतना प्रोनाउंस्ड फिशर नहीं होता, वो बहुत ही शैलो सा होता है और उसको हम इतना कोई सिग्निफिकेंट फिशर कंसिडर करते भी नहीं है। बट द थर्ड वन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट विच इज़ द यूविलोनोडुलर फिशर, जो बेसिकली यहाँ पर यूविला को नोड्यूल से सेपरेट कर रहा है। दिस फिशर इज़ द यूविलोनोडुलर फिशर, जो कि बेसिकली पोस्टीरियर लोब को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। अब हम इसको फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब क्यों कहते हैं, हम इसको यूविलोनोडुलर फिशर क्यों कहते हैं, वो हमें तब पता चलेगा जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम को अलग से स्टडी करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जस्ट हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि किस तरह से 3 फिशर्स हैं और 3 लोब्स हैं सेरिबेलम के, जो कि हमने स्टडी करने हैं। अगेन इन दिस वीडियो यू कैन इन दिस इमेज यू कैन सी कि एक प्राइमरी फिशर है जो कि एंटीरियर लोब को सेपरेट आउट कर रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब, एक यूविलोनोडुलर फिशर है जो कि सेपरेट कर रहा है पोस्टीरियर लोब को फ्रॉम द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिबेलम। हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। फिर कहा जाता है कि सेरिबेलम इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला कह सकते हैं उसको। आउटर कॉर्टेक्स बेसिकली ग्रे मैटर का बना होता है। इनफैक्ट जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, एक्सक्लूडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो बाहर वाली लेयर है वो ग्रे मैटर की बनी हुई है और जो इनर लेयर है वो बनी हुई है वाइट मैटर की। इन कंट्रास्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे आउटर लेयर थी वो वाइट मैटर की थी और इनर जो कंटेंट था वो ग्रे मैटर का था। हमने पॉन्स देखा, मेडुला देखा, और अब हम कर रहे हैं इसकी सेरिबेलम की। तो इन सब स्ट्रक्चर्स में हमने नोट किया कि आउटर जो लेयर थी, जो आउटर एक यू कैन से जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ग्रे मैटर था और जो वाइट मैटर था वो इनसाइड पड़ा हुआ था। इन द सेम वे यहाँ पर भी सेरिबेलम में भी जब हम इसको स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम आउटर लेयर जो डिस्कस करेंगे वो होगी ग्रे मैटर की, और इनसाइड द ग्रे मैटर विल बी फाइंडिंग द वाइट मैटर। अब वाइट मैटर के अंदर स्टिल थोड़ा पोर्शन होता है ग्रे मैटर का, जो कि बेसिकली एग्रीगेट हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ सम न्यूक्लिया। न्यूक्लिया क्या होता है? न्यूक्लिया ग्रे मैटर को ही हम बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लिया होते हैं वो कलेक्शन होते हैं किसकी? सेल बॉडीज़ की या न्यूरॉन्स की कलेक्शन। तो विद इन द वाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम विल बी फाइंडिंग सम एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियाई या एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो हम न्यूक्लिया कह रहे हैं, और उनको हम स्टडी करेंगे एंड विल बी फाइंडिंग आउट देयर फंक्शन, और उनसे कौन कौन से नर्व्स इमर्ज करते हैं बाद में, कौन कौन से उसके एफरेंट फाइबर्स हैं, कौन कौन से उनके इफरेंट फाइबर्स हैं, उनके कौन कौन से नर्व फाइबर्स के पाथवेज और ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन फिर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम उसको अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सो एक रफ आइडिया हमें मिल गया है दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम इन टर्म्स ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर पार्ट ऑफ वाइट मैटर, जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, जो कि एक यू कैन से कि ग्रे मैटर, वाइट मैटर, एंड देन विद इन द वाइट मैटर अगेन द ग्रे मैटर, ऐसे कुछ पार्ट बन जाएगा उसका। सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं।